मरने वाले की चीजें घर में रखी, फिर जो हुआ वो डरावना था। कहते हैं मौत के बाद इंसान सिर्फ शरीर छोड़ता है, लेकिन उसकी कुछ चीजें, उसकी यादें और उसकी अधूरी इच्छाएं यहीं रह जाती हैं। और अगर आप उन चीजों को अपने घर में संभाल कर रखते हैं तो शायद आप अकेले नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले मिल सकें। ये कहानी है राहुल की। राहुल के पिता की अचानक मृत्यु हो गई। घर में मातम छाया हुआ था। 13 दिन के सारे कर्म पूरे हो गए, लेकिन राहुल एक गलती कर बैठा। उसने अपने पिता की कुछ चीजें संभाल कर रख ली। नंबर 1 उनकी घड़ी, नंबर 2 उनका पुराना चश्मा और नंबर 3 सबसे खास उनका तकिया। उसे लगा ये सिर्फ यादें हैं, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये चीजें सिर्फ चीजें नहीं थीं। रात में राहुल अपने कमरे में सो रहा था। अचानक उसे लगा कोई उसके पास बैठा है। उसने आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था, सिर्फ वही तकिया जो उसके पिता का था। दूसरी रात दीवार पर टंगी घड़ी अपने आप चलने लगी, जबकि वो कई सालों से खराब थी। टिक टिक टिक। राहुल डर गया, क्योंकि ये वही घड़ी थी जो उसके पिता हमेशा पहनते थे। तीसरी रात राहुल बाथरूम के आईने के सामने खड़ा था। अचानक उसे अपने पीछे एक परछाई दिखी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर उसने दोबारा आईने में देखा। इस बार वो परछाई मुस्कुरा रही थी। अगले दिन डर के मारे राहुल ने एक पंडित जी से संपर्क किया। पंडित जी ने उसकी बात सुनी और गंभीर होकर कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की है। मृत व्यक्ति की चीजों में उसकी ऊर्जा बस जाती है, और अगर उन्हें घर में रखा जाए तो आत्मा उन चीजों के सहारे वापस आ सकती है। उन्होंने गरुड़ पुराण का हवाला देते हुए कहा, आत्मा 13 दिन तक अपने घर के आसपास ही रहती है, और अगर उसे उसकी चीजों से मोह हो जाए तो वो कभी जा ही नहीं पाती। उस रात राहुल ने फैसला किया कि वो सारी चीजें घर से बाहर कर देगा। जैसे ही उसने तकिया उठाया, उसे महसूस हुआ जैसे किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया हो, ठंडी बर्फ जैसी पकड़। और फिर उसके कान में एक धीमी आवाज आई, मुझे मत छोड़ो। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके सारी चीजें दान कर दी। अगली सुबह सब कुछ शांत था। कोई आवाज नहीं, कोई परछाई नहीं, लेकिन राहुल आज भी कहता है, कुछ चीजें सिर्फ यादें नहीं होती, वो दरवाजे होती हैं किसी और दुनिया के। तो अगर आपके घर में भी किसी मृत व्यक्ति की चीजें रखी हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है कोई आपको देख रहा हो। मरे हुए इंसान की कुछ चीजें ऐसी मानी जाती हैं जिन्हें घर में रखना अशुभ या नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाने वाला माना गया है। खासतौर पर धार्मिक ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण में इन बातों का जिक्र मिलता है। नंबर 1 कपड़े। मृत व्यक्ति के पहने हुए कपड़े घर में रखना सबसे बड़ा दोष माना जाता है। मान्यता है कि कपड़ों में उस व्यक्ति की अधूरी इच्छाएं और ऊर्जा बस जाती है। अगर इन्हें रखा जाए तो रात में अजीब आवाजें, बुरे सपने और बेचैनी महसूस हो सकती है। इन कपड़ों को दान कर देना या बहा देना चाहिए। नंबर 2 बिस्तर और तकिया। जिस बिस्तर पर व्यक्ति ने आखिरी सांस ली हो, उसे घर में रखना ठीक नहीं माना जाता।
ऐसा कहा जाता है कि उस जगह पर आत्मा का प्रभाव बना रहता है। कभी कभी लोग वहाँ बैठते ही डर, घबराहट या अजीब साया महसूस करते हैं। नंबर 3, आईना। मृत्यु के बाद घर के आईने को ढकने की परंपरा भी इसी कारण है। कहा जाता है कि आत्मा आईने में कैद हो सकती है या उसमें दिख सकती है। कई लोग दावा करते हैं कि रात में आईने में अजीब परछाइयाँ दिखती हैं। नंबर 4, व्यक्तिगत उपयोग की चीज़ें जैसे घड़ी, चश्मा, कंघी, अंगूठी आदि। इन चीज़ों में व्यक्ति की ऊर्जा और पहचान जुड़ी होती है। उन्हें रखने से घर में बार बार उसी व्यक्ति की याद और उसकी अदृश्य उपस्थिति बनी रहती है। नंबर 5, फोटो। मृत व्यक्ति की फोटो को घर में गलत जगह रखना भी दोष पैदा कर सकता है। अगर फोटो को मंदिर या बेडरूम में रखा जाए तो माना जाता है कि आत्मा को शांति नहीं मिलती और वह घर में ही भटकती रहती है। फोटो को हमेशा दक्षिण दिशा में और उचित स्थान पर रखें। नंबर 6, जूते चप्पल। मृत व्यक्ति के जूते चप्पल भी घर में नहीं रखने चाहिए। मान्यता है कि ये चीज़ें नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और घर में अशांति बढ़ाती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा 13 दिनों तक अपने आसपास ही रहती है। अगर उसकी वस्तुएं संभाल कर रखी जाएं, तो आत्मा उन चीज़ों से जुड़कर मुक्त नहीं हो पाती और घर में ही भटकती रहती है। यही कारण है कि 13 दिन बाद शुद्धि कर्म किए जाते हैं और अधिकांशतः वस्तुएं दान या त्याग दी जाती हैं। ध्यान रखें, यह सभी बातें धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं पर आधारित हैं, लेकिन मानसिक शांति और श्रद्धा के लिए लोग इन नियमों का पालन करते हैं। धन्यवाद।